जो बच्चा सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई करता है, माँ बाप अपनी पूरी मेहनत की कमाई उसके किताबों और कोचिंग के फॉर्म भरने में लगा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन उसे पता चले कि उसकी मेहनत से ज्यादा सिस्टम की गड़बड़ी उसके भविष्य का फैसला कर रही है, तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 59 साल का एक आदमी पिछले 19 दिनों से भूखा बैठा है। उसे ना कोई नौकरी चाहिए, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना ही अपने लिए कुछ मांग रहा है। फिर भी वो अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, वजन कई किलो तक कम हो चुका है और अगर जल्दी कोई हल नहीं निकला तो खतरा और भी बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आज सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो सिर्फ एक इंसान जाएगा या फिर उन लाखों स्टूडेंट की आवाज भी दब जाएगी जो चाहते हैं मेहनत का हक मेहनत करने वाले को मिले। आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, ना सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा करेंगे। हम जानेंगे सोनम वांगचुक 19 दिनों से भूखे क्यों हैं, सरकार अब तक क्या कर रही है, कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा, कौन उनके साथ खड़ा हुआ और आने वाले दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जिससे इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल जाएगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सवाल उठेगा उसका जवाब शायद हर भारतीय को खुद से पूछना पड़ेगा। आखिर आज सोनम वांगचुक फिर से पूरे देश में चर्चे में क्यों हैं। दोस्तों, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। एक तरफ 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक उनका वजन पहले से काफी कम हो चुका है और उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है। यही वजह है कि अब सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि देश के कई लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी के भूखे बैठने की खबर नहीं है। अब ये मामला स्टूडेंट्स, पढ़ाई के सिस्टम, सरकार, अदालत और राजनीति सब तक पहुंच चुका है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने देश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए और अगर हो सके तो सरकार और आंदोलन करने वाले लोगों के बीच बातचीत शुरू की जाए। वहीं कुछ नेताओं ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई और सरकार से बातचीत की मांग की है। लेकिन अब तक ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं आया है जिससे लगे कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, अब एक बात और तेजी से चर्चे में है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द कोई हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और बड़ा किया जा सकता है। यानी मामला अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, सवाल ये भी है कि आखिर वो इतने दिनों से भूखे क्यों बैठे हैं। क्या ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी है या फिर उन लाखों स्टूडेंट की है जो चाहते हैं कि मेहनत करने वाले बच्चों के साथ इंसाफ हो। दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ा। चलिए अब पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है, आखिर सोनम वांगचुक इतने बड़े कदम तक कैसे पहुंचे। क्या ये लड़ाई अचानक शुरू हुई है? तो मैं बता दूं कि नहीं, इसके पीछे कई महीनों की घटनाएं हैं। पिछले कुछ समय में देश की कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं। कहीं पेपर लीक की खबर आई है, कहीं रिजल्ट को लेकर विवाद हुआ है, तो कहीं लाखों स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाई है। बहुत से बच्चों का कहना था, हम महीनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर पेपर ही लीक हो जाए तो हमारी मेहनत का क्या मतलब। इसी दौरान कुछ युवाओं ने पढ़ाई के सिस्टम में बदलाव की मांग की है। उनका कहना था,
अगर बार बार ऐसी घटनाएं होती रही तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का होगा जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए सोनम वांगचुक भी आगे आए। उन्होंने कहा, ये लड़ाई किसी एक एग्जाम की नहीं बल्कि पूरे पढ़ाई के सिस्टम की है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये भी है, सोनम वांगचुक खुद किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना उनका कोई बेटा या बेटी एग्जाम में बैठने वाले हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आज स्टूडेंट की आवाज़ नहीं सुनी गई तो आने वाले सालों में ये समस्या फिर बार बार सामने आएगी। यही सोचकर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना है, मुझे सरकार से लड़ाई नहीं करनी है बल्कि सरकार से बातचीत करनी है ताकि ऐसा रास्ता निकले जिससे आगे मेहनत करने वाले बच्चों को बार बार ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर भी उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया। यहीं से पूरे देश में ये सवाल उठने लगा, आखिर सोनम वांगचुक सरकार से चाहते क्या हैं? क्या उनकी सिर्फ एक मांग है या फिर इसके पीछे कोई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं? दोस्तों, अब तक आपने देखा सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनकी मांग क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है। कोई कह रहा है उन्हें सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, कोई कह रहा है ये पूरी तरह राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन अगर उनकी बातों और आंदोलन से जुड़ी जानकारी देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। दोस्तों, पहली बात, उनका कहना है अगर किसी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होता है या किसी लापरवाही से लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है तो सिर्फ जांच शुरू कर देना काफी नहीं है। जिसकी गलती हो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। दूसरी बात, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पेपर लीक होता ही है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उन बच्चों का जो महीनों तक दिन रात मेहनत करते हैं। सोनम वांगचुक का कहना है, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां आगे ऐसी घटनाएं कम हो और बच्चों को भरोसा रहे कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तीसरी बात, उनका कहना है कि जब लाखों स्टूडेंट किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि बातचीत से ही रास्ता निकलता है। अगर बातचीत ही नहीं होगी तो लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम बातचीत चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है, अगर सिर्फ एक मंत्री इस्तीफा दे भी दे तो क्या पूरी पढ़ाई का सिस्टम बदल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की बताई जा रही है। यही वजह है कि अब कई लोग सिर्फ इस्तीफा की नहीं बल्कि पढ़ाई के सिस्टम में बड़े बदलाव की भी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों, यहीं से ये मामला और बड़ा हो जाता है क्योंकि अब सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं, सरकार के जवाब का है। आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद सरकार ने अब तक क्या-क्या किया? क्या किसी मंत्री ने उनसे मुलाकात की? क्या बातचीत शुरू हुई या फिर सब कुछ पहले ही जैसा है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने दिन बीत गए, लेकिन सरकार की तरफ से क्या हुआ? क्योंकि जब कोई इंसान 19 दिनों तक भूखा बैठा है, तो लोगों की उम्मीद होती है कि कम से कम बातचीत तो शुरू होगी। लेकिन अब तक ऐसी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई, जिसमें साफ लगे कि सरकार और आंदोलन करने वाले लोगों के बीच एक साथ बैठकर बातचीत हो रही हो। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया है कि पेपर लीक को रोकने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां कदम उठाया जाएगा। लेकिन आंदोलन करने वाले लोगों का कहना है, सिर्फ कानून बना देने से बात पूरी नहीं होती। असल सवाल ये है, क्या जमीन पर सच में बदलाव दिखाई दे रहा है
क्या आगे बच्चों को ऐसी परेशानियां नहीं होगी? यही बात बार बार उठाई जा रही है। इसी बीच सोनम वांगचुक की सेहत भी लगातार खराब होती जा रही है। डॉक्टरों ने उनकी हालत पर चिंता जताई और यहीं से कुछ वकीलों ने एक बड़ा कदम उठाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने देश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, अगर समय रहते बातचीत नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, सोनम वांगचुक सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट की बात उठा रहे हैं, इसीलिए इस मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं है। ये सिर्फ कुछ वकीलों की तरफ से की गई अपील है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार और आंदोलन करने वाले लोगों के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिश होनी चाहिए। इसी दौरान कुछ खबरों में ये भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने अदालत में ऐसी मांग रखी है कि अगर डॉक्टर को लगे कि उनकी जान को बड़ा खतरा है, तो उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी मेडिकल कदम उठाए जाएं। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। अब ये मामला सिर्फ जंतर-मंतर तक नहीं रह गया। अब इसमें सरकार, वकील, अदालत और अलग-अलग लोग भी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल और उठता है, आखिर इस पूरे मामले में कौन-कौन सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हुआ और कौन अभी तक चुप है? अब बात करते हैं, इस पूरे मामले में किसने सोनम वांगचुक का साथ दिया और किसका रुख क्या है? क्योंकि जैसे-जैसे उनकी भूख हड़ताल लंबी होती गई, वैसे-वैसे अलग-अलग नेताओं और लोगों की तरफ से भी बयान आने लगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक अपने लिए नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट के भविष्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग की। उधर समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने सोनम वांगचुक की सेहत पर चिंता जताई और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। साथ ही सरकार से भी कहा कि बातचीत करके इस मामले का हल निकलना चाहिए। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बड़े नेताओं को भी चिट्ठी भेजी। इनमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद, संजय राउत और कई दूसरे नेताओं के नाम भी बताए गए। उसमें कहा गया, अगर आप इस मुद्दे का समर्थन करते हैं तो जंतर मंतर आएं या कम से कम अपनी बात खुलकर रखिए। दोस्तों, कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर समर्थन दिया, कुछ लोगों ने बयान दिया, लेकिन कई बड़े नेता अब तक धरना वाली जगह नहीं पहुंचे। यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई कह रहा है, ये स्टूडेंट के भविष्य की लड़ाई है, इसलिए सभी पार्टियों को मिलकर बात करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है, हर पार्टी इस मुद्दे को अपने नजरिए से देख रही है। दोस्तों, एक बात और, इस पूरे मामले पर लोगों की राय भी दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं, सोनम वांगचुक सही सवाल उठा रहे हैं और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है, सरकार पहले ही पेपर लीक रोकने के लिए कानून बना चुकी है और अब जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। यानी इस मामले में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। लेकिन एक बात तय है, जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे इस आंदोलन की चर्चा भी बढ़ती जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और आने वाले कुछ दिन में क्या बड़ा हो सकता है? अब तक आपने समझ लिया, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, सोनम वांगचुक क्या मांग रहे हैं और सरकार का क्या कहना है और कौन साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या सरकार बातचीत करेगी या फिर ये आंदोलन और लंबा चलेगा? दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चिंता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर है। डॉक्टरों के मुताबिक इतने लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। सामने आई जानकारी के मुताबिक उनका वजन पहले से काफी कम हो चुका है। यही वजह है कि अब सिर्फ आंदोलन करने वाले लोग ही नहीं,
बल्कि आम लोग भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं। इसी बीच कुछ लोगों ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। उनका कहना है, अगर डॉक्टरों को लगे कि उनकी जान को बड़ा खतरा है, तो उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी मेडिकल कदम उठाए जाए। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं है, बल्कि बातचीत के ज़रिए हल निकालना है। अब आने वाले कुछ दिन बहुत अहम माने जा रहे हैं। अगर सरकार बातचीत शुरू करती है, तो हो सकता है इस आंदोलन का कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन अगर बातचीत नहीं होती, तो आंदोलन से जुड़े लोग आगे क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी पूरे देश की नज़र रहेगी। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। इसकी चर्चा सोशल मीडिया, टीवी, अदालत और राजनीति हर जगह हो रही है। दोस्तों, लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कल ये आंदोलन खत्म भी हो जाए, तो क्या पढ़ाई के सिस्टम में सच में कोई बदलाव आएगा? क्या मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा, या कुछ समय बाद फिर कोई नया विवाद सामने आएगा और फिर लाखों स्टूडेंट वही सवाल पूछेंगे, आखिर हमारी गलती क्या थी? दोस्तों, इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, ये मामला अब सिर्फ एक आदमी की भूख हड़ताल तक नहीं है, बल्कि पढ़ाई के सिस्टम पर पूरे देश में हो रही बहस का हिस्सा बन चुका है। चलिए, अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और आगे देश को किस दिशा में जाना चाहिए। अब आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर देते हैं, तो क्या उससे पढ़ाई सिस्टम बदल जाएगा? तो शायद नहीं। और अगर वो अनशन जारी रखते हैं, तो क्या सरकार उनकी हर मांगे मान लेगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात ज़रूर साबित कर दी है। आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो बिना अपने किसी फायदे के दूसरे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब चाहे कोई सोनम वांगचुक से सहमत हो या उनसे बिल्कुल सहमत ना हो, ये हर किसी का अपना अधिकार है। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि मेहनत करने वाले हर स्टूडेंट को एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जहां उसकी मेहनत का फैसला उसकी पढ़ाई करे, ना कि किसी गड़बड़ी की खबर। दोस्तों, अगर कोई बच्चा दिन रात मेहनत करे और फिर उसे लगे कि मेहनत से ज़्यादा किस्मत या सिस्टम का खेल चल रहा है, तो उसका भरोसा टूट जाता है। और जब किसी देश के युवाओं का भरोसा टूटने लगता है, तो नुकसान सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, पूरे देश का होता है। यही वजह है कि आज ये मामला सिर्फ एक भूख हड़ताल तक नहीं रह गया, बल्कि ये पढ़ाई, स्टूडेंट और आने वाले कल की बात बन चुकी है। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार बातचीत करेगी? क्या कोई नया फैसला सामने आएगा, या आंदोलन कोई नया मोड़ लेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस मामले की हर बड़ी खबर और सही जानकारी सबसे पहले आपको आसान भाषा में बताते रहें। अगर इस मामले में कोई और बड़ी अपडेट आती है, तो उसकी पूरी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वाले हर बच्चे को ईमानदार सिस्टम मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है। मैं मिलता हूं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए।